पेरिस से लौट आई हैं। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद विनेश को जिस तरह पदक से वंचित रखा गया, वो तमाशा सारी दुनिया ने देखा है, देश ने भी देखा है और देश में इसको लेकर राजनीति भी खूब हुई, क्योंकि विनेश फोगाट वही हैं जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी के सांसद रहे थे, उन पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने कुश्ती संघ में जब चयन प्रक्रिया होती है या बाकी जब चीजें चलती हैं तो उस समय महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया जाता है। ये आरोप, गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगे थे, लेकिन मोदी सरकार ने न तब कुछ किया न अब कुछ कर रही है। और इसके बाद पूरे देश ने ये भी देखा था कि किस तरह विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये जो महिला पहलवान है, इन लोगों ने किस तरह से जंतर मंतर से लेकर संसद के सामने तक लड़ाई लड़ी। इन लोगों ने अपने पदक तक गंगा जी में बहाने का वो कर दिया, वो प्रधानमंत्री के आवास के सामने पदक भी रखकर आ गए। लेकिन इस सब के बावजूद देश जो है वो विनेश फोगाट को इंसाफ न मिलते हुए देखता रहा। और उसके बाद इसके जब ओलंपिक में उनका शानदार प्रदर्शन हुआ, जब उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के बाद फाइनल्स में भी अपनी जगह बना ली, तो ये कहा जाने लगा कि विनेश फोगाट ने देश में तो वो न्याय हासिल नहीं कर पाई, लेकिन अब ओलंपिक में वो गोल्ड या सिल्वर जीत कर बिल्कुल कमाल कर देंगे और मोदी सरकार को इसका तगड़ा जवाब मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि विनेश जीतती पदक, उन्हें महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण इस प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। बहुत नाइंसाफी हुई विनेश के साथ और उसको लेकर सवाल भी उठाए गए कि आखिर भारत सरकार इस पूरे मसले पर क्या करती रही, क्यों उसने ओलंपिक में इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लेकिन मोदी सरकार को जो करना था वो करती रही। लेकिन आज जिस तरह विनेश फोगाट का पूरा, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी हैं और उसके बाद अपने गांव तक की उनकी जो यात्रा, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो रोड शो चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा इसमें उनके साथ बैठे हुए हैं, जीप पर ऊपर सवार हैं, यहाँ पर वो उनको मिठाई खिला रहे हैं। एकदम चैंपियन की तरह विनेश फोगाट का स्वागत किया गया। आज इसको लेकर विनेश फोगाट भावुक भी हो गई। क्या कुछ कहा विनेश फोगाट ने, पहले इस ट्वीट को, उनके एक बाइट को सुन लेते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे देशवासियों की, इतना प्यार और सम्मान दिया। बिल्कुल विनेश फोगाट बहुत शुक्रगुजार है, उन्हें अच्छा लग रहा है और ये अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि उनके लौटने की जब से खबर मिली थी तब से बजरंग पुनिया ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, इन लोगों ने ये कह दिया था कि हम उनका स्वागत करेंगे और लोगों से भी अपील की थी कि आप आइए। और एयरपोर्ट पर आज जिस तरह से लोग उमड़े, उससे ये समझ में आ गया कि देश अभी भी विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ है। इस बीच दीपेंद्र हुड्डा ने एक ट्वीट भी किया था। क्या है वो ट्वीट, इसको देखते हैं। दीपेंद्र हुड्डा लिखते हैं, विश्व विजेता पहलवानों को अपने दांव से परास्त कर लौटी देश की बेटी और हरियाणा की शेरनी विनेश फोगाट का भारत में स्वागत एवं अभिनंदन। आमतौर पर रक्षाबंधन पर भाई बहन को तोहफा देता है, मगर आपने तो हम सभी हिंदुस्तानियों की छाती गर्व से चौड़ी कर दी। आप अपने जीवन का हर दंगल यूं ही जीतते रहो, यही हम सबकी शुभकामना है। चैंपियन बहन एट विनेश फोगाट का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत, वेलकम विनेश। दीपेंद्र हुड्डा ने एक साथ कई बातें कह दी, रक्षाबंधन का भी जिक्र उसमें उन्होंने किया, क्योंकि अभी परसों ये त्योहार है, भाई बहनों का त्योहार, बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं भाई। लेकिन विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर और इस देश में भी महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसके बाद ये सवाल उठाए जाने लगे हैं बीजेपी पर, खास तौर पर, जो अलग अलग राज्यों में कहीं लाडली बहनों और तमाम तरह की योजनाएं जो चलाती है, कि आखिर ये बीजेपी की कैसी सरकार है जो अपनी बहन और बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सकती। खैर, विनेश फोगाट ने ये साबित कर दिया कि अपने इंसाफ की लड़ाई वो खुद लड़ेंगी। कल उनका एक कुछ दिन पहले जब पेरिस ओलंपिक में जब उनको गोल्ड मेडल से भी वंचित कर दिया गया, यानी फाइनल्स में जब उनको खेलने से रोका गया, तो उन्होंने एक भावुक ट्वीट किया था। उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। लेकिन कल फिर एक उनका ट्वीट आया है जिसमें 3 पन्नों का पत्र है, या ये कहना चाहिए कि अपने चाहने वालों के नाम एक खत है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो शायद 2032 में ओलंपिक खेल सकती है। यानी अभी विनेश कुश्ती के मैदान में जमी रहेंगी, ये तय है। लेकिन विनेश के कुश्ती में जमे होने से इधर हरियाणा की सियासत में क्या ट्विस्ट आ रहा है, ये आज के इस रोड शो से दिख रहा है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता हैं, हो सकता है संभावित मुख्यमंत्री भी हो हरियाणा के, या उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से विनेश फोगाट के मामले में लीड ले गए बीजेपी से, इससे हरियाणा की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आते दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में 15 तारीख को भी जब मोदी जी ने पेरिस ओलंपिक के बाकी खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, हॉकी टीम के और बैडमिंटन प्लेयर से सबसे बात की थी, उन्होंने विनेश फोगाट का भी जिक्र किया था। विनेश के जब डिस्क्वालीफाई होने पर भी मोदी जी ने ट्वीट किया था, अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी। लेकिन आज जब विनेश लौटी हैं, तो वहां पर बीजेपी समर्थक या बीजेपी के कोई नेताओं का दिखाई न देना ये दिखा रहा है कि बीजेपी इस मामले में पिछड़ चुकी है, और ये पिछड़ना कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में पिछड़ने का भी संकेत है। बहरहाल विनेश के आज लौटने पर उनके जो साथी पहलवान हैं, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, इन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए इसको भी सुन लेते हैं। देखो, आज बहुत बड़ा दिन है। विनेश ने जो महिलाओं के लिए किया है, जो पूरे भारत देश के लिए किया है, वो बेहतरीन है। और बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे ऐसे ही प्यार मान सम्मान दोगे। कितना प्यार मिल रहा है पूरे देशवासियों से और हरियाणा से खासतौर पर? देखो, आप देख ही रहे हो पूरा, मतलब कितने लोग आए थे विनेश का स्वागत के लिए। तो बस मेन कहना ये है कि मेडल नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, मेडल नहीं मिला, लेकिन वो जो काम करके आई है, ओलंपिक के फाइनलिस्ट में पहुंच के एक ऐसी रेसलर को हराया है जो अब कभी हारी ही ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए वो ओलंपिक चैंपियन से कम नहीं। ये कोई राजनीतिक यात्रा तो नहीं है साक्षी जी, कोई राजनीतिक यात्रा तो नहीं है? राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक पहलवान का स्वागत है, ये एक ओलंपिक चैंपियन का स्वागत है। साक्षी मलिक इसको राजनीतिक यात्रा नहीं बता रही हैं। जाहिर है वो राजनीति से नहीं जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने ये भी देखा है कि राजनीति जब खेलों में दखल देती है तो उसका नुकसान क्या होता है। इसी दिल्ली में प्रेस क्लब में जिस तरह साक्षी मलिक अपने जूतों को रखकर आ गई और रोते हुए निकल गई, कुश्ती से संन्यास का ऐलान उन्होंने किया था, वो सभी लोगों ने देखा है। तो साक्षी मलिक इसको राजनीतिक जो बिल्कुल नजरिए से नहीं देख रही है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का वहां होना, ये ऐसा लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट के स्वागत के साथ ही हरियाणा चुनाव का प्रचार भी जो है वो शुरू कर दिया है। बजरंग पुनिया जो हमेशा से विनेश फोगाट के साथ एकदम मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहे, उन्होंने जो कुछ कहा विनेश के लौटने पर, उसको भी सुन लेते हैं। मेडल मिलना ना मिला वो भाग्य की बात है। विनेश ने जो रोड से पोडियम तक सफर तय किया वो पूरे देश ने देखा, इसलिए चैंपियन की तरह स्वागत हो रहा है। पूरे देशवासियों का धन्यवाद। तो सबका यही कहना है कि पदक उन्होंने जीता हो या ना जीता हो, लेकिन चैंपियन तो वो हैं, और इसीलिए एक चैंपियन की तरह ही उनका स्वागत हो रहा है। विनेश फोगाट का मामला अब और आगे तक जाएगा, क्योंकि अब जबकि वो वतन वापसी कर चुकी हैं, जब वो देश में लौट चुकी हैं, हरियाणा अपने गांव भी पहुंच गई हैं, और हरियाणा चुनाव का ऐलान कल ही हुआ है, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार काफी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी वहां इस बार अकेली पड़ी हुई दिखाई दे रही है। उसकी सत्ता पर पहले से बहुत सारे खतरे हैं, और ऊपर से कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक होकर अब मैदान में उतरी हुई है, उसके बाद बीजेपी किस तरह से हरियाणा के सियासी अखाड़े में कांग्रेस का सामना कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। इसी पर